नमस्कार दोस्तों। अगर आप किसी का भी कॉल या फिर मैसेज मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप आसानी से कॉल या टेक्स्ट को मैनिफेस्ट कर सकते हो, वो भी सिर्फ 24 घंटों के अंदर। और इस प्रोसेस से मैंने बहुत सारे कॉल्स और टेक्स्ट मैनिफेस्ट किए हैं और ये भी शायद से मैंने औसम एजे सर की ही वीडियो से सीखा था। और जब मैंने ये सीखा था तो उन्होंने कहा था कि सबसे पहले उनके कॉल्स या मैसेज को मैनिफेस्ट करें जिनके लिए आपकी ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है। तो उसके बाद मैंने वैसा ही किया था और उसके 24 घंटे के अंदर ही मैंने उसे मैनिफेस्ट किया था। और फिर मैं इसकी प्रैक्टिस करता गया और उसके बाद जिसमें मेरी रेजिस्टेंस होती थी उसके बावजूद भी मैं उसमें से आसानी से रेजिस्टेंस को निकाल लेता था और 24 घंटे के अंदर उसे मैनिफेस्ट कर लेता था। और मैंने ऐसा बहुत से दोस्तों के लिए मेरे किया है जो मेरे से बहुत टाइम से दूर है, जिनसे मेरे कांटेक्ट नहीं है या बात नहीं हो पा रही है, जैसे स्कूल या कॉलेज के पुराने दोस्त। और इसमें मैं आपको विजुअलाइजेशन टेक्निक तो दूंगा ही, लेकिन उसके साथ ही मेरी एक पर्सनल टेक्निक भी दूंगा जो मैं खुद से यूज़ करता हूँ। जैसे अगर मुझे किसी से कॉल या टेक्स्ट चाहिए और मैं चाहता हूँ कि सामने वाला कोई इंसान है जो मुझसे बात करे, तो सबसे ज़्यादा मैं इस चीज़ पर ध्यान दूंगा कि क्या उसका कांटेक्ट मेरे साथ कैसा है। अगर वो मेरे साथ व्हाट्सएप पर है तो व्हाट्सएप पर कर सकता है, या फिर मैं उसे सोचूंगा इंस्टाग्राम पर या फिर फेसबुक पर कांटेक्ट करने। और उसके बाद सबसे पहले आपको उनके बारे सोचना है कि उनका नाम क्या है। एग्जाम्पल के लिए मेरा नाम ले लेते हैं। मान लीजिए आप जिनसे टेक्स्ट को मैनिफेस्ट या कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनका नाम है गगन। तो आपको अपने माइंड में कहना है, गगन तुम कहाँ पर हो, बहुत टाइम से मेरी तुमसे बात नहीं हुई। मुझे अचानक से वो दिन सब याद आ रहे हैं जब हम लोग साथ में पढ़ा करते थे। हम लोग कॉलेज में कितनी ज़्यादा मस्ती किया करते थे, साथ में मूवीज़ देखने जाया करते थे। हम हमारा ग्रुप कॉलेज का सबसे बदमाश ग्रुप हुआ करता था। तुम जहाँ भी हो, अगर तुम्हें जब भी टाइम मिले तो मुझे मैसेज ज़रूर करना या कॉल ज़रूर करना। ये कहने के बाद आप इस टॉपिक को टोटली भूल जाए कि आपने ऐसा कुछ कहा था। और उसके बाद आप देखोगे कि आप विदिन 24 आवर्स इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लोगे। अगर आपने कॉल मांगा है तो कॉल से, या टेक्स्ट मांगा है तो टेक्स्ट से। लेकिन ध्यान रहे कि सबसे पहले उस इंसान पर इसे ट्राई कीजिएगा जिस पर आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, यानी कुछ ऐसा झगड़ा नहीं हुआ है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता हो कि वो इंसान आपको बिल्कुल भी मैसेज नहीं करेगा। लेकिन अगर आप रेजिस्टेंस को कम कर लेते हो तो आप इसमें भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। और ये जो प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया इसे टेलीपैथी कहते हैं। यानी अपने घर बैठे बैठे अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू आपको किसी को मैसेज देना है तो आप इस तरह से दे सकते हो। आपने कई बार ऐसा फील किया होगा कि कुछ दोस्त आपके लाइफ में ऐसे होते हैं कि वो अगर आपकी आंख में ही देखे, यानी मान लीजिए कोई तीन इंसान है और आप उन आपका दोस्त कुछ आपसे कहना चाहता है और वो आपकी आंख में ही देखे, तो आप समझ जाते हो कि वो आपसे क्या कहना चाह रहा है। जब हमारी दोस्ती किसी के साथ बहुत गहरी होती है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहता है और हमारी हैबिट्स की वजह से एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानता है, जिसकी वजह से वो हमारी लैंग्वेज को समझता है। भले ही हम अपने मुंह से कुछ ना कहे या मन में भी कुछ कहे तो भी वो उसे सुन सकता है। जैसे अगर आपके कोई दोस्त होंगे, आप उनसे मिलते होंगे तो आपको पता होता होगा पहले से ही कि वो दोस्त आपके बारे में क्या सोचता है। और अगर आप वही किसी दूसरे दोस्त के बारे में जाओ, उनके पास जाकर भी आपको पता चलेगा कि आप क्या सोचते हो। और जो आपके बारे में अच्छा सोचता है वो भी आपको फील होगा, और जो आपके बारे में बुरा सोचता है वो भी आप फील करोगे। जैसे होता है ना कि अगर किसी से आपकी कोई दुश्मनी भी नहीं है या झगड़ा भी नहीं हुआ है, फिर भी उनके सामने जाना आपको पसंद नहीं आता या उन्हें आपके सामने आना पसंद नहीं आता, क्योंकि हमारे माइंड में कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं जो कि टेलीपैथी से हमारे साथ कांटेक्ट कर रहे होते हैं और ये बता रहे होते हैं कि आपको इस पर्सन के सामने रहना है और इस पर्सन के सामने नहीं जाना है, इनसे दूर रहना है। उसी तरह से ये टेलीपैथी का प्रोसेस है, जिसे अगर आप कहते हो कि गगन तुम कहाँ पर हो, मेरी तुमसे बहुत दिन से बात नहीं हुई, हम स्कूल के दोस्त हैं लेकिन हमारा कांटेक्ट काफ़ी टाइम से छूटा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें जब भी टाइम मिले तुम मुझे कॉल या मैसेज करो। और जब आप ऐसा बोलोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड से टेलीपैथी के द्वारा उस इंसान तक ये मैसेज पहुंचेगा जिनसे आप कॉल या टेक्स्ट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और वो इसको समझेंगे तो उनकी इच्छा होगी आपसे बात करने की, तो आपको कॉल या फिर टेक्स्ट करेंगे जैसा आप चाहते हो। और रेजिस्टेंस जितनी कम होगी ये उतनी ही जल्दी मैनिफेस्ट भी होगा। अब आते हैं हमारे दूसरे टेक्निक पर, जो कि छोटी सी विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज है जिसे आपको अभी मेरे साथ करना है। लेकिन ध्यान रहे कि आप अभी फ्री हो, क्योंकि इसमें आपको अपनी आंख बंद करनी पड़ेगी, लेकिन 1 मिनट के अंदर ये हो जाएगा। तो सबसे पहले कॉल को मैनिफेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपनी आंखें बंद कर लीजिए। उसके बाद विजुअलाइज कीजिए कि आपके हाथ में आपका मोबाइल फ़ोन है। चाहे तो आप अपने रियल फ़ोन को भी अपने हाथ में रख सकते हो। और उसके बाद जब आपके हाथ में वो फ़ोन है तो उसके भार को, यानी उसके वेट को, फ़ोन के, उसको विजुअलाइज कीजिए, यानी उसको फील कीजिए कि फ़ोन आपका कितना ज़्यादा भारी है। और उसके बाद जब आप उसे फील कर रहे हो तो आप इमेजिन कीजिए कि आपको उसी वक्त कॉल आ रहा है। और जैसे आपका फ़ोन में कॉल फ्लैश होता है तो एक साइड ग्रीन वाला बटन होता है, दूसरे साइड रेड वाला बटन होता है।
और बीच में नंबर होता है और उनका नाम होता है जो आपको कॉल कर रहा है। तब आप देखिए कि वो फ़ोन रिंग हो रहा है और उनका नाम या फिर नंबर आपके फ़ोन पर फ्लैश हो रहा है और आप उसके बाद अपना हाथ से अपने अंगूठे को ले जाते हुए ग्रीन वाले पर, उसके बाद आप उसे फ़ोन को पिक कर रहे हो। तो बस आपको इतना ही विजुअलाइज़ करना है और अपनी आँखों को खोल देना है और इस चीज़ को इधर ही भूल जाना है कि आपने कुछ विजुअलाइज़ किया था, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को याद रखोगे कि मैंने विजुअलाइज़ किया था, तो उसके बाद आप अपनी रेजिस्टेंस को क्रिएट करोगे और उन चीज़ को और ज़्यादा दूर करते जाओगे अपने से, यानी ये टाइम आपका डिले होता जाएगा। वही अगर आप इसे टोटली भूल जाओगे कि मैंने ऐसा कुछ किया था, तो उसके बाद आप देखोगे कि आप 24 आवर्स के विदिन इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लोगे और जब आप इसे मैनिफेस्ट कर लोगे, तो कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा। और अब चलिए टेक्स्ट मैसेज को मैनिफेस्ट करते हैं व्हाट्सएप पर। तो इसमें भी आपको यही करना है कि सबसे पहले अपनी आँखों को बंद कर लीजिए और उसके बाद फ़ील कीजिए कि आपके हाथ में आपका मोबाइल फ़ोन है या फिर आप अपने रियल फ़ोन को भी अपने हाथ में रख सकते हैं और विजुअलाइज़ कीजिए कि आप उसे यूज़ कर रहे हैं। आपने उसका लॉक खोला है और डेटा ऑन है आपका और जैसे-जैसे आप उसको यूज़ करने जा रहे हो, तो ऊपर से छोटा-सा बॉक्स खुलता है। वो आपके व्हाट्सएप का मैसेज का बॉक्स है। आप उसे ओपन करते हो और वो देखते हो कि ये मैसेज आपके फ्रेंड का है जिनका आपने टेक्स्ट मैनिफेस्ट किया है और उसके बाद आप ऊपर उनका नाम देखते हो, साथ में उनकी डीपी देखते हो और ग्रीन कलर का आपको व्हाट्सएप का स्क्रीन दिख रहा है, जिसमें उनका मैसेज वाइट कलर में लिखा हुआ है और उसके बाद उन्होंने हेलो लिखा हुआ है और उसके बाद नीचे 3 टाइप के डॉट्स आ रहे हैं, छोटे-छोटे जैसे टाइपिंग करके आते हैं, वो डॉट्स आ रहे हैं और उसके बाद देखिए उनके नाम पर, यानी जहाँ पर उनका नाम लिखा है, उसके नीचे टाइपिंग लिखा हुआ आ रहा है। यानी वो अभी भी कुछ टाइप कर रहे हैं और आप देख रहे हो अपने फ़ोन में कि क्या मैसेज कर रहा है सामने वाला। तो बस आपको इतना ही करना है और अपनी आँखें खोल लेनी है और इस चीज़ को इधर ही भूल जाना है कि आपने कुछ इस तरह का विजुअलाइज़ किया था, क्योंकि अगर आप इसके बारे में सोचते रहेंगे तो इसे ज़्यादा डिले करते रहेंगे और जितनी जल्दी इसे लेट गो कर देंगे उतनी जल्दी आप इसे मैनिफेस्ट कर पाएँगे। तो सबसे पहले इसे तो एक एक्सरसाइज़ की तरह यूज़ करें और सिर्फ़ इसीलिए ना करें कि आपको आपके स्पेसिफ़िक पर्सन से मैसेज या फिर कॉल मैनिफेस्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने जॉब के लिए आपने इंटरव्यू दिया था और उसका आप चाहते हो कि सामने वाले का कॉल आए या फिर सामने वाले का ईमेल आए, तो इस तरह से आप विजुअलाइज़ कर सकते हो कि सामने वाले ने आपको कॉल करके बोला है कि आपका हो गया है यहाँ पर और आप आ सकते हो, इतनी तारीख से अपनी जॉइनिंग कर सकते हो। या किसी भी तरह से इम्पोर्टेंट कॉल आपको कोई चाहिए तो आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी उन लोगों पर जो जिनसे आपके रिलेशंस ऑलरेडी अच्छे हैं। जैसे अगर आपका कोई दोस्त है तो उनके कॉल्स या टेक्स्ट को मैनिफेस्ट कीजिए। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कॉल्स या टेक्स्ट को ईज़िली मैनिफेस्ट करने की। अब जैसे मुझे किसी का कॉल या टेक्स्ट मैनिफेस्ट करना होता है, तो मैं बस इतना 15-20 सेकंड का ही विजुअलाइज़ेशन करता हूँ और कुछ ही घंटों में मेरे पास उनका मैसेज या फिर कॉल आ जाता है और उसके बाद मुझे इतना अच्छा फ़ील होता है कि मैंने ईज़िली इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लिया। इससे मेरा बिलीफ भी और अच्छा होता है और साथ ही काफ़ी रिलैक्सेशन की फ़ील होती है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको जैसे रिज़ल्ट्स मिले, तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में आकर बताइएगा। अगर आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिलते हैं, 2 दिनों तक आप वेट कीजिएगा, उसके बाद फिर से विजुअलाइज़ कीजिएगा या फिर उस टेलीपैथी वाली चीज़ को यूज़ कीजिएगा। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।